लोकसभा चुनाव 2024 के सातों चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं। अब जिस चीज़ का इंतज़ार है वो है फाइनल रिजल्ट जो कल यानी 4 जून को आएगा। लेकिन उससे पहले आया एग्जिट पोल। अधिकतर एग्जिट पोल में हमने देखा कि एनडीए की जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको लीड करती है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, ऐसा एग्जिट पोल्स में अधिकतर में दावा किया गया। लेकिन एक एग्जिट पोल ऐसा है जिसने ये बताया कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, बल्कि जो विपक्षी गठबंधन है, विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया, वो लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथी उपेंद्र बताएंगे हमें उसके बारे में और डिटेल में कि क्या है वो एग्जिट पोल जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिखा रही है। गौरव, ये जरूर हो सकता है कि विपक्ष के लिए कल 4 जून से पहले आधार हो सकता है खुश होने के लिए, लेकिन जिस चैनल ने ये दिखाया है, देशबंधु टीवी लाइव है, देशबंधु लाइव है, ये पुराना अखबार है। 1958 में इसका फाउंडेशन हुआ, मध्य प्रदेश के थे बड़े जर्नलिस्ट उन्होंने किया। बाकी अब छत्तीसगढ़ बढ़ गया तो रायपुर में चला गया, रायपुर के एडिशन निकलते हैं अपने रायपुर और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के। लेकिन इसका ये है कि पिछला अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछला रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर देशबंधु लाइव के जो एग्जिट पोल आते हैं, अगर अच्छा, 5 राज्यों के चुनाव अभी 2023 के एक दिसंबर बार में हुए। पहले वो आंकड़ा बता दीजिए कि पहले इस बार क्या पहले जो हुए वो भी बताएंगे और अब के जो आंकड़े हैं वो बताएंगे। पहले अब के आंकड़े जो हैं आपको बता देंगे। इन्होंने इंडिया की सरकार बनवाई है 2024 में, जो 4 जून को कल नतीजे आएंगे। उससे पहले एग्जिट पोल इन्होंने सबके साथ इन्होंने भी साझा किया। इनमें इन्होंने इंडिया को 260 से 290 सीटें दी हैं, यानी कि 272 पूर्ण मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, तो इन्होंने 260 से 290 इंडिया गठबंधन को दिया है। एनडीए को 215 से 245 और अदर्स को 28 से 48। क्योंकि वहीं आप सारे एग्जिट पोल्स को देखेंगे तो आप एक नज़र डालेंगे जब सारे एग्जिट पोल पे, तो सबने करीब करीब इंडिया गठबंधन की 350 के आसपास सीटें दी है एनडीए गठबंधन को, चाहे सरकार वो को दिया है। रिपब्लिकन की बात हाँ, हो, वो हो, सारे हों। तो उसके बाद से अभी आपको मैं इनके स्टेट वाइज कुछ आंकड़े हम बता देते हैं। ओके, क्यों मतलब क्या ये देशबंधु लाइव का जो ये एग्जिट पोल है उस पर सवाल उठ रहे हैं जो उनके तरफ से? नहीं, जो सवाल उठ नहीं रहे हैं। मतलब जो विश्वसनीयता जो उसकी है, विपक्ष है, जो विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं ये असली है, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि उनके फेवर में है। हाँ, बन गया है कि नहीं ये असली है, इसी के मन मुताबिक चीज़ें आएंगी। हालांकि जो अदर एग्जिट पोल हैं सब ने 300 350 से ऊपर 400 के करीब आसपास दिखाया है। इन्होंने जो अभी जो सबसे YSRCP, जो सारे एग्जिट पोल्स के आंध्रा में जो YSRCP को 0 से 4 सीटें दिखा रहे हैं, लोकसभा की सीटें जो दिखा रहे हैं, इन्होंने कुछ अलग ही तस्वीर पेश की है आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश में इन्होंने YRCP को 15 से 17 सीटें दी हैं, चूँकि पिछली बार 22 सीटें थी YSRCP की। लेकिन इस बार जितनी पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी, मतलब बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन वहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू और वो बीजेपी के साथ है, एनडीए गठबंधन के तहत है। YSRCP अकेले चुनाव लड़ रही है। तो इसमें इन्होंने 15 से 17 सीटें दी हैं। टीडीपी को 7 से 9 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें दी हैं। अब आते हैं, आपको एक एक करके आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में इन्होंने एनडीए को 46 से 48 सीटें दी हैं, 46 to 48 सीटें दी हैं। इंडिया को 32 से 34, बीएसपी को 0 और अदर को 0 दिया है। पश्चिम बंगाल में आ जाए, पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी को लेकर कहा जा रहा था कि 11 से 13 सीटें के 15 सीटें के आसपास आज सिमट, बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर आएगी। बीजेपी बड़ी पार्टी बन के आएगी, बीजेपी का ऊपर ग्राफ आएगा। इन्होंने टीएमसी को 26 से 28 सीटें दी हैं, बीजेपी को 11 से 13 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 2 से 4 सीटें दी हैं। अच्छा, इनके मुताबिक। अब आते हैं थोड़ा इनका पिछला, दिल्ली में देख लीजिए आप। दिल्ली की जो 7 सीटें हैं, 7 सीटों में 2024 की 2024 जो 7 सीटें दिल्ली की हैं, इनमें इन्होंने एनडीए को 1 से 3 सीटें दिया है, सिर्फ। अच्छा, 1 से 7 में से 3 सीटें। हाँ, जबकि कहा ये जा रहा है अदर एग्जिट पोल में कि क्लीन स्वीप लगभग क्लीन स्वीप या एक सीट, एक सीट हो सकती है, 0 से 1 इंडिया के में आ जाएगा। बाकी सारे जो एग्जिट पोल हैं वो ये दावा कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने इंडिया को 4 से 6 सीट दी है, मिनिमम 4 अधिकतम 6 सीटें जीत सकती हैं। अब इनकी विश्वसनीयता पर थोड़े बहुत अब सवाल उठ रहे हैं कि पिछली बार 2023 में जब चुनाव हुए, चुनाव के कुछ नतीजे हम बता देते हैं। 5 राज्यों के चुनाव हुए, MP, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा। 5 राज्यों के चुनाव में इन्होंने अपने एग्जिट पोल में क्या दिए हैं आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पिछले परिणाम के साथ इनके एग्जिट पोल्स छत्तीसगढ़ में, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने छत्तीसगढ़ का अपना वो दिया, उसने कहा कि बीजेपी 41, कांग्रेस 45।
हालांकि छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल लगभग सारे लोग सब फेल हुए फेल उसमें, हुए थे। अप्रत्याशित उसमें था ये वो। भी है, इन्होंने कांग्रेस को 51 से 57 सीटें दी थी, हाँ, वापसी होते हुए दिखा है। बीजेपी को 30 से 36 सीटें दी थी और अदर्स को 1 से 5 सीटें, जबकि परिणाम ठीक इसके उलट उलट रहे। आया। आपके परिणाम की अगर हम बात करेंगे तो परिणाम आए थे छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 55 सीटें, कांग्रेस को 32 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें, एक अन्य के खाते में। ऐसे ही आप मध्य प्रदेश का इनका एग्जिट पोल देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में इनका एग्जिट पोल आया था कि कांग्रेस को इन्होंने 116 से 130 सीटें दी थी, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही थी। 230 सीटों में से पूर्ण बहुमत की सरकार जी, बन रही थी। 115 चाहिए हाँ, थी। बीजेपी को 92 से 106 और अदर्स को 214, जबकि अन्य ने बीजेपी को जिताया था, बीजेपी को पूर्ण बहुमत के बिल्कुल। करीब लाया था, 151 कोई 155, 160, 165 और फाइनल नतीजे भी उसी तरीके से रहे। और फाइनल नतीजे भी उसी तरह। फाइनल नतीजों की जब अब बात आई तो फाइनल नतीजे आपके रहे मध्य प्रदेश में बीजेपी को 164, पिछले जितनी बार भी रही सबसे ज़्यादा सीटें 164 सीटें रही, कांग्रेस 64 पर सिमट कर रह गई, बीएसपी को एक अदर की। ऐसे ही राजस्थान का भी इनका आंकड़ा गलत साबित हुआ। राजस्थान में इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के खाते में 93 से 107 सीटें आएंगी, 200 में से यानी लगभग करीब बहुमत के आसपास सीटें आएंगी, और बीजेपी को 72 से 86 बहुमत से नीचे चली जाएगी, अदर्स को 16 से 64। अब हकीकत आंकड़े जो आए राजस्थान में, वो बीजेपी को 114 पूर्ण बहुमत, कांग्रेस को 72 पे सिमट गई, 99 से आके बीएसपी 2 और अदर 11। यानी कि ये ज़रूर हो सकता है कि जो देशबंधु का ये एग्जिट पोल है वो 2-4 जून से पहले एक खुशी का आधार हो सकता है विपक्ष के लिए, लेकिन अगर इनके रिकॉर्ड पिछले देखेंगे, अभी हम लोग देख रहे थे इनका यूपी वाला भी, हालांकि एग्जिट पोल जो होते हैं वो सही नहीं होते सबकी हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, सारे कंपनियों के जो भी हाँ, सारी एजेंसियां होती हैं बिल्कुल, उनके बहुत विश्वसनीय नहीं होते हैं। हर कोई आंकड़ा करता है कि हमारा वाला बिल्कुल, सही बिल्कुल। आया, हमारा इस बार तो सही बैठ गया, ये लेकिन हो एक गया। आधार हम देखते लेकिन हैं कि पीछे हाँ, अगर आपका अगर हम रिकॉर्ड अधिकतर बार-बार ट्रेंड खराब हो रहा है, देखें कि हाँ बिल्कुल, और हमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश चुनाव की, तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा रही थी डीवी लाइव, तो वो भी हमने देखा था। तो 228 248 हाँ, सीटें दे रहे थे। 228 से ज़्यादा सीटें दे रही थी, तो जबकि परिणाम आए तो 270 के आसपास की सीटें बीजेपी गठबंधन को आई। तो ये डीबी लाइव के आंकड़े थे, जो एग्जिट पोल थे। एग्जिट पोल वास्तविक आंकड़े नहीं होते, उन पर बहुत श्योर नहीं हुआ जा सकता, उन पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। असल आंकड़े जो होंगे वो 4 जून को आएंगे, जो इलेक्शन कमीशन की ओर से हमारी 4 जून को सुबह से लेकर जब तक हर सीट से, हर जो है लोकसभा जो है, हर राज्य से जो भी अपडेट्स आएंगे, सब लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए काउंटिंग वाले दिन हमारे साथ।